हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 13.3 करने वाले हैं। 13.3 जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की मासिक खपत को दर्शाता है। ये 68 उपभोक्ता है, उनकी मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक, हमें माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में तीन चीज ज्ञात करवाइए, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो हम सबसे पहले बच्चों बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूं बहुलक के लिए, फिर माध्यक करेंगे, फिर पहले बहुलक देख लो। ये थोड़ा हमें आसान भी पड़ता है। तो सबसे अधिक बारंबार तो हम देखते हैं बच्चों, सबसे अधिक बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे अधिक बारंबारता पहचाननी है। ये हमारी बारंबारता होती है। यहाँ इसमें सबसे अधिक मान जो है वो 20 है। इसी को हम अंडरलाइन कर लें। तो यहाँ पर ये हमारा F1, F0, F2 ये मान हमें लिख लेना है। तो F1 कितना? 13। F0, F1, अच्छा उल्टा हो गया क्या? ऊपर 0 लिखना है, नीचे 1 लिखना है। तो F0, F1 हो गया हमारा 20 और F2 हो गया 14। और अपने पास L लेना है बच्चों मान, वो इसकी निम्न सीमा होगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये है अपने पास 125। और H बच्चों अंतर देखिए, अगर आप अंतर देख पा रहे हो तो 20 का अंतर है, इसमें H हो गया अपना 20। चलिए सूत्र लगा लीजिए बहुलक का। बहुलक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर भी चलो करते हैं। और F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जैसे हम मान रखेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन होगी, आंसर आपका तुरंत आने वाला है। देखिए L की जगह आपको लिख देना 125। ये हो गया बच्चों आपका 125। F1 माइनस F0, 20 माइनस 13, ऊपर आ जाएगा बच्चों 20 माइनस 13, 2 गुणा 20 माइनस 13। और F2 हम यहाँ से 14 देख के लिख लेंगे। और H अपने पास हो गया। तो देखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, यहाँ से इसको हम आराम से घटा सकते हैं। ऊपर 7 बच जाएगा, नीचे 20 दूनी 40 और माइनस 14 और 13 आपका हो जाता है 27 और मल्टीप्लाई बाई 20 20। इधर देखिए, यहाँ पर हो गया 125 प्लस, यदि मैं इसको जोड़ देता हूं तो ये 140 बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई हो, गुणा होगा, 20 सत्ते 140। अब यहाँ पर हमें घटा देना है, तो कितना बचेगा? 13 यहाँ पर बच जाएगा। तो अब बस अपना आंसर होने वाला है। देखिए क्या, इससे इसको डिवाइड दे दीजिए और फिर जोड़ेंगे। 13 का भाग यदि हम 140 में देते तो 13 एकम 13 भाग नहीं जा रहा, तो 0 लगा के पॉइंट लगा दीजिए। और 13 छिक्की 13 सत्ते 91 और यहाँ पर 9, फिर एक 0 और लगा दीजिए। और 13 छिक्की 78 और 13 छिक्की 78, यहाँ पर बच जाएगा 12। शेष इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम यदि इसे जोड़ देते हैं तो 10.76। तो देखिए बच्चों, इसे जोड़ लीजिए, ये जुड़ेगा तो 135.76 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमने करके देखा तो आपका जो आंसर आया वो हो गया आपका 135.76। तो देखिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो था बहुलक के लिए। अब हम चलिए करते हैं माध्यक निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यक
के लिए करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपको ये दोबारा से लिखनी होगी, तो मैं लिख देता हूँ माध्यक। माध्यक के लिए तो हमारा बहुलक हो गया है। अब माध्यक में क्या करना है देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। चलिए, माध्यक के लिए बच्चों आपको ये सारणी में एक कॉलम और बनाना होगा, एक कॉलम और इसमें बढ़ाना पड़ेगा। इसी सारणी को बढ़ा देते हैं, चलिए ये मिटा देते हैं, इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बच्चों, मैंने एक कॉलम इसका बना लिया है। अब इसमें क्या काम करना है वो देखिए। सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता इसमें निकालनी है। जो माध्यक है, माध्यक का सूत्र हम लिखेंगे और उस सूत्र को डिटेल से जानेंगे कि उसमें कौन सा मान क्या रखना है, कहाँ से रखना है, तो बाद में देखेंगे। पहले देखिए सीएफ संचयी बारंबारता ये कैसे निकाली जाती है। बच्चों पहला वाला मान आपको लिख लेना है 4, 4 में 5 जोड़िए 9, 13 और 9 हो गया आपका 22, 22 और 20 आपका हो जाता है 42, 42 में यदि हम 14 जोड़ते हैं तो हो जाता है 56, 56 और 8 हो जाता है आपका 64, 64 4 हो जाता है 68, 68 उपभोक्ता वहां पर भी दे रखे हैं, तो ये हमारे टोटल 68 उपभोक्ता है। जो ये टोटल मान आता है वही मान आपका ये होगा, तो ये इनको यदि हम टोटल करेंगे तो 68 ही आने वाला है, इन्हीं का योग तो ये था। तो जो ये है अपना मान आया टोटल, वही हमारा एन होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो एन का मान होता है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है। तो चलिए लिखते हैं, माध्यक का सूत्र समझ लीजिए पहले, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये आपका मान हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी ये एल होती है, एल होती है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। पहले हमारे पास बहुलक वर्ग होता था, अब माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपकी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। जो आपके पास एन का मान होता है बच्चों, वो होता है कुल बारंबार। क्या होती है बच्चों? कुल बारंबारता। कुल बारंबारता का मतलब है सिग्मा एफ। और जो सी एफ होती है वो क्या होती है? सी एफ ये संचयी बारंबारता, ये कहाँ से लेंगे? ये आपको लेनी है माध्यक, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। और जो अपने पास एफ है ये होती है बच्चों माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसको हम लिखेंगे क्या? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ को लिखेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता। और अपने पास क्या बच्चा? एच, एच तो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल। और सारे मान अपने पास हो गया, एल सी एफ सारे मान कंप्लीट हो गए। तो देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से आपका सूत्र होगा। तो इसके हिसाब से हम देखो कैसे लिखेंगे। आपको क्या निकालना है? एन। देखिए यहाँ पर एन क्या है? कुल बारंबारता। कुल बारंबारता मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को ही एन बोला जाता है। आपको लिख लेना है, चूंकि एन बटे 2 या एन का मान 68/2, काट दोगे तो मान 34 आएगा। और आपको लिखना है 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखिए बच्चों,
अपने पास देखो, सबसे पहले आप क्या करना है, कुल बारंबारता को 2 से डिवाइड दे देना है, और वहां पर हमारा जो मान आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इसमें चेक करेंगे। ठीक बड़ी 22, 22 के बाद 42, जो कि 34 से बड़ी है। तो यही हमारा बच्चों माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग पहचानना बड़ा आसान है। क्या है, आप कुल बारंबारता को जैसे ही 2 से डिवाइड दोगे तो उसका जो मान आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ही हमारा माध्यक वर्ग होती है। तो अब यहाँ से हम सारे मान निकाल लेंगे। तो ये आपका एल का मान हो गया, एल हो गया 125। और देखिए एन बटे 2 तो मान अपने पास है इधर, एल आ गया सी एफ। देखो सी एफ क्या था, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की, जो माध्यक वर्ग आया है उससे जस्ट पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग हमारा ये है, और इससे पहले जस्ट संचयी बारंबारता ये है। ठीक पहले की ये ठीक बाद की 56 है, और ठीक पहले की 22 है, तो 22 ले लेंगे। और क्या है, एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये एफ है, और ये माध्यक वर्ग है, तो ये आपके पास एफ हो गया 20। एच अपने पास वर्ग अंतराल जो है अपने पास 20। सारे मान कंप्लीट हो गए। तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने कहाँ से मान कैसे लिखे, क्यों लिखे, एल कहाँ से लिखा, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, ये हमारा माध्यक वर्ग है तो एल ये हो गया। माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ है, और ये है जो अपने पास माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई, और ये सी एफ का मान हो जाएगा जो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता हो गई। तो चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ, अपने पास जगह कम है इधर, तो यहीं पर ही इसको हल कर लेते हैं। तो बड़ा आसान सा है, यदि आप 1-2 बार इन क्वेश्चनों को करके देखोगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार यदि आप देख लोगे, तो मेरा दावा है मैं आपको ये क्वेश्चन समझा कर ही रहूंगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। एल का मान रखिए 125, एल की जगह आप रख लोगे 125, एन बटे 2, एन बटे 2 अपने पास है 34, माइनस सी एफ अपने पास आया 22, और बटे में एफ 20 है, एफ 20 है, और एच भी हमारे पास 20। तो बच्चों 20 से 20 कट गया, अपने पास क्या मान आया 125 प्लस, यदि मैं इसको घटा देता हूँ तो ये आपके पास आएगा 12, तो जोड़ देते हैं इसको, ये हो गया आपके पास 137। तो देखिए बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए बड़े आसानी से, बहुत आसान तरीके से आपका आंसर आ गया, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे। तो देखिए हमने माध्यक कर लिया, अब अपने पास बच गया माध्य, जिसे हम पग विचलन विधि से करते हैं तो बड़ा आसान रहता है, तो मैं पग विचलन विधि से करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, करते हैं माध्य। देखिए बच्चों क्वेश्चन मैंने सारणी को आगे बढ़ा दिया है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं माध्य के वेग। देखिए सारणी में क्या काम करना है, सबसे पहले मध्यमान हम निकालते हैं, मध्यमान को वर्ग चिन्ह बोलते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मध्यमान कैसे, अंतर कितने का, सब में अंतर 20-20 का है, 20 का आधा 10 निम्न सीमा में जोड़ते जाइए। ये 65 में 10 जोड़ दीजिए, 75, 95, 115, 135, 155 और 175, 195। इसे मैं हटा देता हूँ, एन की आवश्यकता नहीं है अब हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए अपन को चूंकि ए का मान मध्यमान लेना है, सबसे बीच में 135 दिखाई दे रहा है मुझे, तो ए का मान आपका हो जाएगा 135। 135 के जस्ट सामने 0 लिख देना है, ऊपर लिखोगे -1, -2, माइनस के नीचे 1, 2, 3। तो चलिए करते हैं इसको गुना, अपन को निकालना है FU, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, यहाँ 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, 4 तिया 12। तो चलिए हम यदि इनको जोड़ते हैं तो मान आएगा 6 4 10 और 2 12, 1 2 3 4 42 होता हो जाता है। इनको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 1 2 3, ये माइनस का 45। सिग्मा एफ यू कितना बच्चों, सिग्मा एफ यू हो जाएगा, प्लस वाला आएगा, 12 में से 5 गया तो 7, और 7 ही बचेगा, 35 7 42। इधर सिग्मा एफ हमने पिछले बार जोड़ा था तो अपना 68 आया। तो सारे मान अपने पास रेडी है बच्चों।
तो देखिए हमें पग विचलन लेना है, तो मान लिख लेते हैं सिग्मा एफ यू 7 आया है, ए का मान 135 है, और अपने पास एच है 20, और सिग्मा एफ अपने पास है 68। तो अपन को निकालना है पग विचलन से माध्य। आप कोई भी विधि लगा सकते हो, कल्पित माध्य विधि लगाओ या पग विचरण लगाओ, अपने पास ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये आसान रहती है इसलिए हम ये कर लेते हैं। तो सूत्र हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एफ। तो चलिए मान रख दीजिए, के का मान 135 ये अपन को रख देना है, प्लस है सिग्मा एफ यू प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस होता तो हम इस चिन्ह को माइनस रख देते। सिग्मा एफ अपने पास बच्चों 68 है और एच का मान हो गया 20। तो देखिए ये कट रहा है, 4 एकम 4 और बचेगा 2, 4 सत्ते 28, और ये 4 से कटेगा 5 बार में। तो अपने पास आया 135 प्लस 7 पंजे 35/17। तो 135 प्लस इसे डिवाइड दे दीजिए 17 से, 17 दूनी 34, एक बचेगा। हाँ भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाइए, पॉइंट लगा दीजिए, एक जीरो और लगानी है। और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो इतने तक ही रहने दीजिए। अपने पास ये हो जाएगा 2.05, और यदि आप इसे जोड़ देते हो तो 137.05 आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट हमने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है, आपके सामने है। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक हमें दिया हुआ है, एक्स और वाई के मान पूछा गया है। माध्यक मैंने यहाँ लिख लिया, ये दिया हुआ है, एक्स और वाई के मान हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो संचय बारंबारता निकालनी होती है। तो संचय बारंबारता निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख देंगे, जोड़ जोड़ के बनाना है। ये सेम टू सेम 5 में एक्स जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, ये जोड़ोगे तो ये आपको हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और इसको इसमें जोड़ दोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, और 5 और 40 हो जाएगा आपके पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये वाला मान होता है ये हमारा एफ का टोटल ही तो है। ये वाला जो मान है बच्चों ये एफ का टोटल ही है, क्योंकि एफ वाले मान को ही जोड़ा है। यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो यही मान तो आने वाला है। तो आप देख सकते हो जो ये मान है ये अपना ये वाला मान इस 60 के बराबर ही होगा। जो ये वाला मान है इस 60 के बराबर ही होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैंने एन का मान ये वाला ही लिया था। या आप इसको एक बार जोड़ के देखिए तो आपका यही मान आने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है एक्स और वाई का कुछ इतना मान है कि 45 में जोड़ दो तो 60 हो जाए। तो इसका मतलब बस यही है। तो ये वाला मान 60 के बराबर होगा, तो मैं लिख लेता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 60 के। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 60 माइनस 45, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 15। अपनी ये एक समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, n/2 निकालना होता है। n/2 ये जो हमारा मान होता है ये n का मान होता है। सिग्मा एफ को ही n कहा जाता है, यानी कि कुल बारंबारता। तो n/2 मतलब 60/2, काट दोगे तो क्या आएगा 30। 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमें लिख लेनी है। 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो देखिए बच्चों, अपन को 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लिखनी है, तो बच्चों हमारे पास वो इसमें मिल जाए, क्योंकि 25 और इसमें x का कुछ मान जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये 40 से ज्यादा गई, 40 से कम तो यहीं तक ही रहने वाली है, 40 से कम यहीं तक ही रहने वाली है। तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपनी 25 प्लस एक्स होगी,
और ये हमारा बच्चों हो गया माध्यक वर्ग, इसे आप अंडरलाइन कर दोगे। तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको लिख लेनी है 25 प्लस। अब यहां से हम मान लिख लेंगे, क्या क्या लिख लेना है अपन को, एल लिख लेना है इसका 20, और अपने पास n/2 तो है। हाँ, एफ आपके पास एफ 20, एफ भी 20। हाँ, एच आपका इस बार 10 है, 10 का अंतर है। और सी एफ, सी एफ आपको पता होना चाहिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो ये होगी। तो देखिए बच्चों, इसमें एक्स और वाई दिक्कत करता है, तो आप इस प्रकार से भी माध्यक वर्ग निकाल सकते हो। क्योंकि जो माध्यक है वो हमारे पास दिया हुआ है 28.5, माध्यक क्या दिया हुआ है 28.5, जो कि 20 और 35 के मध्य में ही होगा। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। 28.5 कहाँ मिलेगा बच्चों, ये 20 और 35 के, 20 और 30 के बीच में ही मिलेगा। तो उस प्रकार से भी आप इसका ये माध्यक वर्ग पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो 28.5 है वो अपना 20 से 30 के बीच मिलेगा, तो इस प्रकार से भी हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो सी एफ देखिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो 5 प्लस एक्स। अब हमें निकाल लेना है माध्यक। माध्यक सूत्र एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू। चलिए मान रख दीजिए इसमें, एल का मान है हमारे पास 20 प्लस n/2, n/2 बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो, ये है हमारे पास 30, और सी एफ अपने पास है 5 प्लस एक्स, कोष्टक में लिखिए 5 प्लस एक्स। अब बट्टे में एफ का जो मान है वो 20 है, वो 20 है, और गुणा में एच अपने पास इस बार 10 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यदि आप देख पा रहे हो तो मैं इसे काट सकता हूँ इस प्रकार, और अगली बार अगली ही लाइन में देखो क्या करना है, मैं इस कोष्टक को हटाऊंगा तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब बट्टे में मैं लिख देता हूँ 2। तो चलिए वहां पर जगह कम है, इधर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 20 प्लस 30 में से 5 घटा दीजिए, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस। हाँ देखिए बच्चों, माध्यक और दिया हुआ था, माध्यक लिख लीजिए। माध्यक हमारे पास 28.5 है, यहाँ पर इसे लिख सकते हो 28.5, यहाँ भी इसे लिख सकते हो 28.5। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, माध्यक हमारे पास इसमें दिया हुआ था। तो देखिए क्या करना है, क्या करना है 28.5 में, वैसे तो वैसे लिख ले रहा हूँ 28.5। यदि मैं 20 को इधर ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, ये -20, उधर क्या बचा, उधर बचा 25, 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स बटे में बच गया 2, अपन में 2 बचा। यदि मैं इसे घटा देता हूं तो अपने पास मान आता है 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटा 2। इसके नीचे क्रॉस गुणा कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25 माइनस एक्स, और 8.5 दूनी अपना हो जाता है 17, 8.5 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 17। यहां से आप माइनस एक्स का मान निकालोगे, माइनस एक्स का जो मान होगा आपका 17 माइनस 25। अब देखो, देखिए हमारे पास जगह उधर कम है, जगह की शॉर्टेज है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ध्यान से देख पा रहे हो आप, यदि मेरे पास इधर तो बच रहा है बच्चों माइनस एक्स बच रहा है इधर, इधर अपने पास माइनस एक्स, और यहाँ से जब मैं इसे घटा देता हूँ तो माइनस का 8 इधर आ जाएगा। इधर बच्चों अपने पास -8, और माइनस से माइनस जब कटेगा तो एक्स का मान आपका बच्चों 8 हो जाता है। तो एक्स हमारे पास 8 आ गया है। अब हम आसानी से वाई का मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, यहाँ माइनस एक्स से इधर ये अपना अलग है, इस प्रकार से इधर माइनस एक्स है, और 25 में से 17 गया तो माइनस का 8 बचेगा। तो चलिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास है इधर, x प्लस वाई बराबर 15, एक्स की जगह मुझे 8 रख देना है, 8 प्लस वाई बराबर 15, और y का मान हो जाएगा बच्चों
ये उधर जाके घट जाएगा और y अपने पास मिल जाता है 7। y अपने पास क्या मिल जाता है? 7। तो ये अपने आंसर हुए, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। और इसका मतलब x हमारा 8 होगा और y का मान 7 होगा। तो देखिए हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं बच्चों। हमारा ये जो टोटल है ये 60 आना चाहिए था। तो यदि मैं x की जगह 8 रख देता हूँ और y की जगह 7 रख देता हूँ, तो 8 और 7 15 जब इसमें जुड़ेगा तो 60 ही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, इधर से, फिर मैंने इसको इधर से लिखा था, फिर इधर से, और लास्ट में फिर ये किया है, और फिर यहाँ से इस प्रकार से इसको किया है। जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी, अपना बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो मैं जल्दी ही इस व्यवस्था को भी करूंगा, थोड़ा बोर्ड बड़ा ले आएंगे। तो चलिए, यदि आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहते हो तो इसी प्रकार से आसान आसान तरीकों से हम आपको क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।